हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। एक बार देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी क्या कर रही है। पिछले वीक की जो कैंडल थी, दैट वाज ए इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल एंड ये दिस वीक हैज जस्ट स्टार्टेड। तो गैप अप खुलने के बाद अभी मार्केट जो है नीचे की तरफ ही आ गई थी एंड कहीं ना कहीं कल के क्लोजिंग के मतलब लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास कहीं ना कहीं इस वीक की क्लोजिंग है। तो वीकली कैंडल देख के ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। बस एक ही चीज़ है कि दिस कैंडल इन्वर्टेड हैमर इट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन ये रेंज बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल का लो मार्केट ब्रेक करेगी तो और भी डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी डेली कैंडल से। अगर डेली कैंडल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इंसाइडर कैंडल टाइप का एक पैटर्न मार्केट ने बना के रखा हुआ है। तो ये दिस वाज अ बिग कैंडल जो लास्ट डे की थी, ठीक है। एंड ये कैंडल जो है अभी इस कैंडल के अंदर ही बन चुकी है। तो किसी ना किसी साइड में जब इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा तभी एक डिसेसिव मूवमेंट मार्केट में मिल सकती है, ठीक है। तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है, तो आज का जो लो है एंड अल्टीमेटली दिस लेवल, ये जो 48,660 का जो जोन है, ये इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो वी कैन सी दी फर्दर डाउनफॉल, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न मैं एक दो दिन से थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए वीकली एनालिसिस का अलग से वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाया। तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि एक बार ये दोनों चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ और एक दिखाता हूँ। आज मार्केट ने क्या किया था, गैप अप खुली मार्केट, थोड़ा सा ऊपर सस्टेन रहने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से फिर नीचे की तरफ का एक मोमेंटम मार्केट ने दिखाया। बट ओवरऑल ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था। तकरीबन 300 से 400 पॉइंट के बीच में ही मार्केट आज का रेंज बाउंड रही। मतलब ये 800 से लेके 49 टू 30 का जो जोन है यहाँ, मतलब इतने पॉइंट्स में ही मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड थी। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाई है, जो ये जो मूवमेंट अभी हो रहा है पिछले 3 दिन से, वो क्लियर कट एक चैनल के अंदर मार्केट मूवमेंट दे रही है। अब चैनल के कहीं ना कहीं ऊपरी तरफ ही मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 48,930 के आसपास। लेकिन अगर ये यहाँ से फ्लैट खुल के कल अगर इसी चैनल में रिजेक्शन लेती है तो हाईली पॉसिबल कि ये 650 तक के टारगेट हमें हाथों हाथ मिल सकते हैं एंड इसके नीचे फिर 350 300 का जो जोन है ये चैनल के लोअर एज के पास, यहाँ पर मार्केट आ सकती है। अब ये चैनल का ब्रेकआउट अगर मार्केट ऊपर की तरफ देती है तो थोड़ा सा हम बुलिश हो सकते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे बनाया है चैनल में, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हमें मिलेगा अगर मार्केट 49,230 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो, ठीक है। तो एटलीस्ट वो मार्केट को कंफर्मेशन देने दो। तो एज आई ऑलवेज से कि अगर ये नीचे का एक पैटर्न बना के मार्केट चल रही है तो एकदम से मैं कॉल की पोजीशन इसमें नहीं लेना चाहता। एटलीस्ट डेली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट कंफर्मेशन देती है तब मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। तब तक मेरी स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। यहाँ से फ्लैट खुल के रिजेक्शन लेते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अगर गैप डाउन खुलती है तो आई विल वेट ये 650 को ब्रेक करने के लिए। अगर गैप डाउन खुल के 650 को ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अगर गैप अप खुलती है और फिर से इसी चैनल में आती है तो भी आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली, ठीक है। कॉल का मैं सेटअप तभी बनाऊंगा अगर डेली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो एक दिन ट्रेडिंग अगर छूटती है तो छूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तब तक मेरा सेटअप जो रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही सेटअप रहेगा, वेदर इट इज़ गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन। सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। तो निफ्टी का भी पहले वीकली चार्ट देखते हैं। इसमें लास्ट वीक में निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई थी और कहीं ना कहीं ये इस वीक की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी निगेटिव ही है, ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो सेम चीज़ है। लाइक बैंक निफ्टी, डेली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी ने ये बहुत बड़ी एक कैंडल बना के रखी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन से, तो 22,400 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके नीचे फिर ये 345 पकड़ लीजिए। 350 345 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 400 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना शुरू करती है
तो 350 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 350 के नीचे फर्दर डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी सेटअप इंट्राडे के लिए किस तरीके से बनाना है वो हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बेसिकली निफ्टी ने भी आज कुछ नहीं किया है, रेंज बाउंड ही मार्केट रही, बहुत ही नैरो रेंज में, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही क्लोजिंग है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए अभी ये लेवल 400 अगर फ्लैट खुल के इसी जोन में खुल के अगर ये 400 को ब्रेक करती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। 350 तक के टारगेट इनिशियली मिल जाएंगे, उसके नीचे फिर 300 एंड 250 ये टारगेट्स मिल सकते हैं। 250 के नीचे फिर हम 200 तक उसको ट्रेल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जब तक ये 600 630 का जो जोन है इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन नहीं होती है तब तक मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। तो इन निफ्टी ऑल्सो माई स्ट्रैटेजी विल बी सेल ऑन राइज। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं ये 550 के आसपास, 570 के आसपास या 600 के आसपास जहाँ कहीं मार्केट रिजेक्शन का सिनारियो बनाएगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। 600 630 के जितना पास में मार्केट मिलेगी मैं पुट की पोजीशन में इंटरेस्टेड हूँ। इसी लेवल पे अगर गैप अप खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड 400 को ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं वेट करूँगा कि या तो पुल बैक एक दिखा के पीडीसी या 400 के जोन में एक रिजेक्शन ले ले, तब जाके मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा, या तो फिर ये 340 को ब्रेक करे तब मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। तो दिस विल बी माय सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।